नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने स्टार्ट किया था कि कैसे आप अपने जो नेल यानी नाखून है उनके कलर, शेप और बनावट के आधार पर पता कर सकते हैं कि आपके शरीर का कौन सा ऑर्गन रिस्क पे है या आपके शरीर में क्या बीमारी चल रही है क्या, या आने वाले समय में कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है और जो बीमारियां फर्स्ट पार्ट में रह गई थी हमने उसी के बारे में इस वीडियो में बताया है। तो अंत तक इस वीडियो में आप बने रहें। अगली जो कंडीशन है उसको हम लिंडसे नेल्स भी बोलते हैं, हाफ एंड हाफ लिंडसे नेल। इसमें क्या है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाता है आपके नेल्स के अपर पार्ट का, मतलब आर्क शेप में ब्राउन कलर के होने लगते हैं। और बहुत कम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर जिनकी किडनी फेल्स हो जाती है, किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों को इस तरह के नेल हो सकते हैं। ये एक इंटरनल डिजीज़ या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं, जिसमें नेल की जो अपीयरेंस है इस तरह की हो जाती है। एक तरह की कंडीशन होती है जिसको हम टेरीज नेल बोलते हैं। तो टेरीज नेल में क्या होता है, आपके जो नेल्स होते हैं बिल्कुल ओपेक हो जाते हैं और वाइट कलर के हो जाते हैं, जो उनका जो पिंक अपीयरेंस है वो कम हो जाती है, पूरा ऐसा लगता है कि किसी ने उन पर सफ़ेद पेंट कर दिया हो। और पर जो टिप होती है वो थोड़ी सी पिंक रहती है, पर जो बेस वाला मोस्टली एरिया है वो पूरा वाइट कलर का हो जाता है। और ज़्यादातर जिनको लीवर सिरोसिस होता है या जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ होती हैं या डायबिटीज़ होती है या कैंसर या की वजह से इस तरह के नेल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन को हम साइनोसिस ऑफ नेल्स बोलते हैं। तो साइनोसिस में क्या है, आपके जो नेल्स होते हैं पूरे ब्लू कलर के दिखने लगते हैं। तो देयर इज ए ब्लूइश डिस्कलरेशन विजिबल एट द नेल बेस इन सिलेक्टेड पेशेंट विद जिनको हाइपोक्सीमिया हो जाता है, मतलब जिनके ब्लड में या बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, और इसके साथ क्लबिंग भी हो सकती है, और या दोनों कंडीशन एक साथ भी हो सकती है। फिर एक कॉमन कंडीशन आती है जिसको हम पेरोनेकिया बोलते हैं या जिसको आम भाषा में फेलोन भी बोला जाता है। तो इसमें जो आपका नेल फोल्ड्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो लेफ्ट और राइट मतलब लेटरल साइड में नेल फोल्ड्स होते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो रेड हो जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, कई बार उनमें पेन होता है, पस भी पड़ने का डर रहता है। और ज़्यादातर ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या जो लोग बार बार अपने हाथ धोते हैं या जिनके नेल हमेशा गीले रहते हैं, पानी में भीगे रहते हैं, तो उन लोगों को ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है उसको हम बोलते हैं स्प्लिंटर हेमोरेजिस। तो इसमें क्या होता है कि जो नेल आपका है उसके बीच में सडनली एक डॉट आपको मिलेगा जो दिखाता है कि वहाँ पे कहीं ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग की वजह से वो एक क्लॉट बन गया है, एक डॉट बन गया है। तो ये एक डायग्नोस्टिक फीचर है, और 100% केसेस में जिनको एक बीमारी होती है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ये एक हार्ट की बीमारी है जिसको SBE बोलते हैं। तो उस कंडीशन के लिए एक 100% डायग्नोस्टिक फीचर है। अगर मतलब ये हो गया तो आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको SBE की प्रॉब्लम हो गई है। और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हार्ट के वाल्व में होने की वजह से ये बनता है। ट्राइकोनोसिस एक बीमारी होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है, जो कि एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, और उन लोगों को होता है जो कच्चा या जो अच्छे से नहीं पका है पोर्क खाते हैं, जो मतलब सुअर का मांस है, अगर वो इस तरह का खाते हैं तो उन लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एब्सेंट हाफ मून्स। तो जो आपके जो नेल्स में नीचे एक वाइट कलर का मून शेप जिसको लैन्युला बोलते हैं जो स्ट्रक्चर है, तो कई बार आपने देखा होगा सभी के होता है, पर अगर कुछ लोगों के वो एब्सेंट है तो हम उसको एब्सेंट या हाफ मून्स बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम दिखाता है कि आपको किसी तरह की पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होते हैं ब्रेन में, उनकी किसी तरह की प्रॉब्लम है, या आपकी बॉडी में सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो बहुत पुअर है। तो उस केस में ये हाफ मून जो आपका होता है ये एब्सेंट हो सकता है। कई बार होता है कि जो नेल के जो बेस में मतलब नीचे की तरफ वाइट लाइन थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम वाइट ह्यू बोलते हैं। और ज़्यादातर केस में जो लीवर डिजीज़ है या जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस है या जिनको लीवर सिरोसिस है, उन केस में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। एक कंडीशन होती है येलो नेल सिंड्रोम। तो येलो जो नेल सिंड्रोम होता है, इसमें क्या है, येलो और ग्रीनिश नेल हो जाते हैं और क्यूटिकल गायब हो जाता है, और बहुत धीरे वो ग्रो करते हैं, लूज होते हैं, अपनी जगह से वो डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि ऑन्कोलाइसिस में होता है। और कई बार जो हाथ
में या पैरों में स्वेलिंग होने की वजह से ये लिम्फेडिनोमा हो जाता है, उस केस में इस तरह की हो सकती है। या अगर लंग डिजीज़ है, क्रॉनिक है, ब्रोंकाइटिस है, तो उस केस में भी येलो नेल्स हो सकते हैं। कई बार सिवियर जॉन्डिस में भी नेल्स येलो दिखाई देने लगते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ऐसा हो सकता है, लीवर डिसऑर्डर में ऐसा हो सकता है, या डायबिटिक है पेशेंट, या लिम्फेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं उस केस में इस तरह के नेल्स हो सकते हैं। कई बार जो नेल्स पे वाइट लाइन आने लगती है, वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसको हम लीकोनेकिया बोलते हैं, तो ज़्यादातर ये किसी इंजरी की वजह से या बहुत ज़्यादा आप जो मैनिक्योर लोग बार बार कराते हैं तो उस वजह से भी इस तरह के हो सकते हैं। अब मैं आपको एक मतलब समरी के तौर पे बता देता हूँ कि किस तरह के नेल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लीवर डिजीज़ है तो नेल आपके वाइट हो जाते हैं। अगर किडनी डिजीज़ है तो आधा नेल जो पिंक होगा आधा वाइट हो जाएगा। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की कंडीशन है, तो नेल का जो बेड होता है वो रेड हो जाता है। अगर लंग डिसऑर्डर है तो येलो होने लगते हैं नेल, या थिक हो जाएंगे, या उनका जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है। अगर एनीमिया है या खून की कमी है तो जो नेल बेड है वो पीले दिखने लगते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनके नेल येलोइश हो जाते हैं, कभी कभी हल्के से ब्लूइश हो जाते हैं, और मतलब बेस में ब्लू होंगे और ऊपर की तरफ येलो होंगे। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर किसी को है, तो अगर मान लो विटामिन ए की कमी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो नेल उनके ब्रिटल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उनकी चमक ख़त्म हो जाती है। अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसमें रिजिज मतलब लाइंस हो सकती हैं और बहुत ईजिली नेल टूटने लगते हैं। अगर विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है तो उनके नेल ड्राई हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, और जो या तो राउंड हो जाएंगे या लास्ट में क्लबिंग की तरह कर्व हो जाते हैं। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उसमें वाइट बैंड बनने लगते हैं। और अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन आ रही है तो उसकी वजह होती है कि आपका पेट खराब है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, और आपका जो फूड है वो आपको सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। और अगर ट्रांसवर्स लाइन आने लगती है तो उसका मतलब है कि आपको बहुत दिनों से आपको किसी तरह की बीमारी है, माल न्यूट्रिशन है, आपके डाइट प्रॉपर नहीं है। अगर येलो नेल्स होते हैं तो ये आपको, जैसे मैंने बताया, लीवर डिसऑर्डर या जॉन्डिस को भी बता सकता है। ब्लू नेल्स होते हैं तो ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। और रेडनेस होता है तो बहुत ज़्यादा आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, या जो आपकी रेड ब्लड सेल्स बढ़ने की वजह से भी रेडनेस आ सकती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने नेल की साफ़ सफाई, जैसे आप बाकी चीज़ों की साफ़ सफाई रखते हैं तो आपको अपने नेल्स भी साफ़ रखने चाहिए। रेगुलर उनको कट करते रहना चाहिए और उनको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको शुरू में ही आपके शरीर में होने वाली परेशानियों की चेतावनी दे सकें। और अगर आपको शुरू में ऐसा कुछ लगता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपने शरीर का रेगुलर चेकअप कराएं, जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को शुरुआत में ही पकड़ सकते हैं। अगर हमें कोई बीमारी शुरुआत में ही पता चल जाती है तो हम उसको बहुत जल्दी ठीक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अपने लिए फ़ायदेमंद लगा, जानकारी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।